हेलो दोस्तों, मनीष स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे वार्षिकांक जो है दृष्टि, उसके अंतर्गत जितने भी एक वर्ष के करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग एक मैराथन के थ्रू पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से हम लोग देखेंगे। 1-1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग लास्ट तक इसे देख लीजिएगा और इससे बाहर कोई भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यूपीएससी से लेके यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और अन्य सभी परीक्षाएं जहां भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का दृष्टि जो करंट अफेयर्स है उसको, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म दृष्टि से, ठीक है। वर्ष भर में की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको हम लोग बिंदुवार प्रस्तुतिकरण जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? तो 24 जून 2025 को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी 2 लोगों के आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य जो वार्तालाप शुरू किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 ईस्वी को किस स्थान पर हुई है? तो जो ऐतिहासिक वार्ता हुई है तो ये शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में ये वार्ता हुई है, ठीक। आगे देखेंगे, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जून 2025 में बिहार ने आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन है इसके अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में, ठीक। आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चेनाब ब्रिज है, जो चेनाब ब्रिज है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत जो ट्रेन है उसको झंडी दिखाया गया है? तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा तक जो 2 वंदे भारत ट्रेन है उसको झंडी दिखाया गया है, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किससे पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अंजी ब्रिज का पहला उद्घाटन किया है, अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के 2 वेटलैंड्स आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। तो जून 2025 में खीजन, फलोदी और मेनेरा आर्द्रभूमि जो कम्प्लेक्स है उदयपुर राजस्थान का, उसको शामिल किया गया है, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना और पिलायसिस ने भारत की यात्रा की है? तो 2 जून से 4 जून तक पराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा किए हैं, ठीक। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 की कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य, इसके लिए भारत को चुना गया है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय में स्थापित किया गया। न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन की 2 स्थानों के बीच की दूरी शुरू की है, जो कटरा जम्मू कश्मीर से बांदा मुंबई तक कार्गो ट्रेन की दूरी शुरू की है, ठीक। देखेंगे, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारतीय जीवन बीमा LIC ने जो मैड मिलियन डे को नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में जारी किए गए जीवन बीमा जो पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या जो है 5,88,107 पॉलिसियाँ जारी की है, ठीक। सर्वाधिक शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सा कंपनी संभालेगा? तो कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, ये 2 मिलकर संभालेंगे। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्तपोषी AI आधारित मल्टीमीडिया जार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है
तो भारत जोन नाम है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 300वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर जो ताप विद्युत परियोजना उसको प्रधानमंत्री ने पहली इकाई शुभारंभ किया है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में घाटमपुर परियोजना स्थित है। ठीक। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिति 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक। यह समिति कहाँ हुई है, आयोजित हुई है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत मंडपम नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी हैं? तो गीता समोता। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय करने की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 1200 कर दिया है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय है क्या? विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य की स्थापना। 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। पूर्ण जो कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र में के किन 3 उद्यमियों ने मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो देखिए, जो म्यूनिशंस इंडियन लिमिटेड है और आर्मर्ड व्हीकल्स लिमिटेड है और इंडिया अपटेड लिमिटेड है, इनको मिनी रत्न का दर्जा मिला है। ठीक। दिन के समय बिजली की पूर्ति मांग को और सौर से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो दीव जिला है। मार्च 2025 में जारी भारत नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 2397। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर है बिहार में, देखिए 2220 हैं। पश्चिम बंगाल में 815 हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्टबेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो 11 मई 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। भारत में स्वतंत्र परिषद स्थापित करने वाला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिषद कहाँ स्थित है? तो शिकागो USA में स्थित है। ठीक। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन से नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो गया जी उसका नाम हो जाएगा। ठीक। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। ठीक। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया जाएगा? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर को। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश को भिक्षावृत्ति शहर घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 6वीं इकाई इसकी बनी है। ठीक। यह इकाई किसका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और जो फॉक्सकॉन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मातृ मृत्यु
पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु कितनी रही है? तो 88 प्रति लाख जीवित पुरुषों पर। ठीक, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने के अनुकूलन शहरों और समुदायों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को। कौन सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? तो रंगाचेरा बना है त्रिपुरा का। ठीक, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो 7 मई 2025 को कर्णिघटम हम द्रव्यनाकारणिघटम करके एक है, इनको घोषित किया गया है। द्रव्य रत्नाकर्णघिटु के लेखक कौन थे? तो मृदुगल पंडित थे। ठीक, आगे देखेंगे। द्रव्यनाकारणिघटु किस विद्वान द्वारा रचित है? तो भीष्म वैद्य। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर है। नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है, 2340 किमी। सर्वाधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 3083 किमी। ठीक, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो क्रिएटर लैंड। ठीक, वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजय जायसवाल बीजेपी के जो हैं ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो बैजयंत पांडा, बीजेपी के जो हैं बैजयंत पांडा। देश का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। ठीक, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? तो बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो बना है। बिझिंजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में बिझिंजम बंदरगाह स्थित है। ठीक, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करके न्यू चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा सेल चिकित्सा की है? तो ये देखिए अप्रैल में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? तो जेम्स डेविड वेंस उपराष्ट्रपति हैं जो वो। JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट 2024 जनवरी 2024 में किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के द्वारा। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो देखिए कितनी है रही है, तो 969.1 मिलियन रही है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो 944.12 मिलियन थी। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? जो उपभोक्ता थे 1200 मिलियन के आसपास। भारत का पहला मोदी मीमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो मोतिहारी बिहार में मोदी मीमेंटो म्यूजियम स्थापित किया गया है। पहलगाम आतंकी जो हमला कहाँ हुआ था? तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में पहलगाम जो हुआ था। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण
प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है वो बना है। ठीक। 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो हैं वो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गए। न्यायमूर्ति कौन है? दिनेश माहेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है। किस राज्य में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। किस राज्य ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रहण और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो कराड़ शहर जिला जो सतारा महाराष्ट्र में है इसने हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है अप्रैल 2025 में? तो 21 को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र जो है GI हब बन गया काशी। बनारस के किस उत्पादों को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है? तो शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी और भित्ति चित्र और चिरई गांव करौदा को प्रदान किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो गुजरात के 346 ग्राम पंचायतों को। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा है? तो तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतों को। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? तो क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 930 हो गया है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया है वहाँ की। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को अपना मानक नागरिक सिटी की ऑफ द ऑनर बनाया है? तो लिस्बन पुर्तगाल के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया है? तो ये देखिए तहैबुर हुसैन राणा करके एक आतंकवादी उसको, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजना का नींव रखा है, तो तमिलनाडु में रखा गया है 6 अप्रैल। उन्होंने भारत में किस पहल वर्टिकल लिफ्ट की सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो न्यू पम्बन रेल ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, ठीक। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? राजस्थान। कुल हैं 275 स्टेशन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडारण मिला है? तो बलिया में कच्चे तेल का भंडारण। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी ने। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो प्रहलाद जोशी हैं, भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो सूरज, गुजरात में शुरू की है। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा जो सिंगल लैंग्वेज है शुरू किया है? तो पंजाब ने। जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, तो पंजाब ने। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली, हम्पी, इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर
ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है तो मॉरिशस के। भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रखी गई है। भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला। भारत का पहला जो पॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE। ठीक, स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है तो इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ गुजरात में। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है तो तपोवन आश्रम प्रयागराज। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है तो 16 जनवरी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है तो 8 से 10 जनवरी 2025 में भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया है तो क्रिस्टीना कार्लो कंगुली त्रिनिदाद और टबैको की राष्ट्रपति हैं। किस चिड़ियाघर ने भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है तो पद्मजा नायडू हिमालयन और जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन को मंजूरी दी गई है। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे तो प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डायरेक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी किया गया है तो IIT दिल्ली द्वारा। अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाला 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित है तो 13 जिलों में। बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और देखिए छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में कितने जिले बाढ़ सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च हाई जोखिम श्रेणी में हैं तो 11 जो जिले हैं। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है 1 दिसंबर 2024 को नया जिला। महाकुंभ को एक नया जिले के रूप में घोषित किया है। इस नए जिले को किस नाम से जाना जाएगा तो महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं तो 67। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं तो देखिए सदर, सोरावां, फूलपुर और करछना ये सब तहसील शामिल की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को सहायता के लिए किस चैट बॉक्स को लॉन्च किया गया है तो कुंभ सहायक चैट बॉक्स। कुंभ सहायक किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो केरल को सम्मानित किया गया है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है तो कोल्लम को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है तो तेलंगाना। जो देखिए जो मत्स्य क्षेत्र में स्थित है, एक तरह से समुद्री क्षेत्र के किनारे स्थित तेलंगाना, उसे घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है तो उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है तो अक्टूबर 2024 तक पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है लोगों की डिजाइन में। अच्छा देखिए, अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा,
एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक के से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AROHA 2024 का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के द्वारा। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो फ्री टू थिंक। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो स्कॉलर्स एंड रिस्क अकादमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो गई है? 0.2 अंक। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों को नस्लों को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो गोमाता महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण मंजूरी प्रदान की गई है? तो पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डे का नाम रहेगा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। 23-24 में शीर्ष 4 स्थानों पर कौन कौन से हैं? तो केरल है पहला स्थान पर, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर जम्मू कश्मीर, चौथे पर गुजरात है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो श्री विजयपुरम। ठीक। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वो। किसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, इसका जो सैनिक स्कूल है उसका उद्घाटन कहाँ किया? गोरखपुर में किया गया है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन को वैदिक 3D बनाने की मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत जो विश्वविद्यालय वाराणसी है उसको 3D बनाने का घोषणा की है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को 2024 में नियुक्त किया गया है। भारतीय खेल विज्ञान एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगिरी जो नालंदा है वहाँ पर किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए राज्यों के गठन की घोषणा की है? तो ये देखिए 5। इन 5 जिलों के नाम बताइए। जास्कर, दास और साम और नुब्रा और चांगथांग है करके है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास हम शहरी 2.0 इसकी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई है? तो जून 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड बना है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया गया है। तो देखिए, ई साक्ष्य और ई न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समाधान, ये 4 जो सुचारू रूप से ऐप संचालित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। ठीक है। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो फुगा घाटी लद्दाख में।
केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत में भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। ठीक। राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्रमशः गणतंत्र मंडपम अशोक मंडपम किया गया है। भारत के 500 से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पर? आइजोल मिजोरम में किया गया है। ठीक। देखिए रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो निकोसोर डैंग ने ग्रहण किया है। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कामिल इदरीस ने ग्रहण किया है। 18वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए जनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन सी हैं? तो कशिश चौधरी हैं। सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? काठमांडू में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था IIFT ने अपना पहला विदेशी परिषद कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दुबई में। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सज़ा हुई है? तो 25 वर्ष की। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली में किस देश ने लागू किया है? तो भूटान ने। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? सुसान ले ये बनी है। ठीक। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? डेनमार्क में। रोबर्ट फ्रांसिसी प्रीवेस्तो को किस नाम से पोप चुना गया है? तो पोप लियो 14। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? तो USA के। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? तो पहले। जर्मन के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रेडरिक मर्ज ने। एंथनी अल्बनीज़ किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनिदाद और टबैको की प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला है? तो कमला प्रसाद बिसेसर ने। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों में क्षेत्रों में विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो 35। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो IISc बेंगलुरु 38वां स्थान। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव की भेंट की है। जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कहाँ भेंट किया है? तो जद्दा सऊदी अरब में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम है तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम इल ईसा। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो बेल्जियम में। मेहुल चोकसी की बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले से वांछित हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड बैंकॉक में किया गया है। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित है? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल ने सर्वसम्मति
से चुना गया है तो 2025 से 27 तक। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन हैं जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम करके हैं ये। यात्रा के दौरान दुबई के किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये देखिए IIM अहमदाबाद। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 125वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परिघटनाओं का जो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है? तो महो ओमन थाई और महो अनुराधापुरा, ये जो 2 हैं द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? तो श्रीलंका मित्र भूषण मेडल। श्रीलंका में जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो बाबुनिया विश्वविद्यालय करके है, बाबुनिया। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? तो 7.7 रिक्टर थी। म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। तो नेटुम्बो नदी नतैदो वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो नामीबिया की। गाजा में इस्राएली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? तो सलाह अल बर्दाविल की। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। ऑपरेशन डेविड हर्ट किस देश में शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविड हर्ट। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वाट डी वेबर ने। ग्रीन ट्रांजिशन एलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है? डेनमार्क में। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो तारानाकी एगो महंगा है इसको। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन में स्वयं को बाहर कर दिया है? तो पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय। ठीक। पहला रायसेना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य जो शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है 4था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा गया है? तो माउंट डेनाली। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अमेरिका की खाड़ी। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है? तो माया संडू, दूसरा कार्यकाल इनका। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। विश्व का 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 2025 में विश्व के 8 महान शक्तियाँ नामक सूची एशिया में कितने देश हैं? 4 देश हैं। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? 3 गो। निर्मला सीतारमण जो हैं सूची में कौन सा स्थान है? तो 28वां स्थान है। रोशनी नादर मल्होत्रा
सूची में कौन सा स्थान है? 81 नंबर। पर फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो किसने संभाला है? फ्रैंकोइस बायरू। टाइम मैगजीन वर्ष 2024 ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो जनरल अशोक राज सिगडेल को। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नेटुम्बो नदेतवा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक मिली है? तो 2024 में 180 देशों में 176वीं रैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो यूनिसेफ ने। 2050 में के दशक तक विश्व में 18 से कम उम्र के बच्चों को जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2.3 बिलियन। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑनरेनरी अवार्ड ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक विपो 24 के अनुसार किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन है? तो भारत 15.7। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में सबसे उच्च रैंकिंग हासिल किया है? तो लंदन ने। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? मुंबई 48वें स्थान पर। कोप 2024 वर्ष 2024 में कोप 29 संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो अजरबैजान द्वारा। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो भारत को। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय और गैर संगठन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। इस सत्र में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? तो क्रमशः भारत और फ्रांस को। भारत और किस देश ने 2026 में संयुक्त पर्यटन है और AI के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। ड्यूकमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बोत्सवाना के। लियोंग क्वांग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वियतनाम के। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कोलंबिया में। CBD COP 16 की थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति, पीस ऑफ नेचर। देखिए CBD COP 16 भारत में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन CBD COP 17 की मेजबानी आर्मेनिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टरेट उपाधि की सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया के डायरेक्टरेट उपाधि मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है? तो अल्जीरिया और मारिटानिया और मालवी। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य के रूप में शासनाध्यक्ष परिषद 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में। SCO के सदस्य के
सदस्य देशों में शासनाध्यक्ष की परिषद 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो रूस 2025 में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव के पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मार्क रूटो ने। मार्क रूटो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो नीदरलैंड के। किस देश ने चागोस द्वीप समूह को संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है? तो यूके। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप जो है रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो संयुक्त यूके और यूएस से सैन्य अड्डों के स्थित होने के कारण। नेपाल और भारत के किस देश के बिजली निर्यात के लिए त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबंध सदस्य बना है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइल्लू को भारत यात्रा में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौता में दो तथ्य कौन से हैं? तो $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से $30 बिलियन रुपए के लिए। मालदीव के किस कार्ड को लॉन्च किया है? तो रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नए रनवे का उद्घाटन किया है? तो हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव दिया है? तो आंडू शहर में। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बेंगलुरु में। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री रवि शंकर को। हाल ही में टाइफून कोरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो ताइवान को। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबाम करके हैं, उन्होंने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक। कि देश ने प्रधानमंत्री एंड्रयूल होलनेथ ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो जमैका के जो हैं प्रधानमंत्री। भारत को किस नेटवर्क में 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो ग्लोबल ई नेटवर्क के लिए। ग्लोबल ई नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार निपटाने के लिए। ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार निपटाने के लिए। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरिनी अमर सूर्या इस तरह याद करिए। हरिनी अमर सूर्या जो हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुरा कुमार दिसानायक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की घोषणा की है? तो बोस्टन एंड लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। वर्ष 2024 में टाइम्स पत्रिका की AI क्षेत्र में विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को, जो आगे देखेंगे, जो क्या है केंद्रीय मंत्री हैं। नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को भी शामिल किया गया है। किन देशों क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका,
यूरोप संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे और मोल्डोवा करके है, सैन मैरिनो और इसराइल। ठीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोला है? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिषद की स्थापना करेगा? तो साउथम्पटन विश्वविद्यालय है, यूके के। किस देश में हनुमान जी की 100 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क में कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला अनावरण किया जाएगा? तो वाराणसी में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है? डेकिन विश्वविद्यालय और बोलोगोल विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो जर्मनी बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 43वां है, तो 2024 में मोहिदम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024 में 25 जुलाई में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने। एस्टोनिया के नए PM के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो क्रिस्टन मिशेल। भारत के पहले समुद्र पाराई जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WWC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डिक सूप ने। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उसे रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। पनामा का राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मिलिनो। आगे देखेंगे। जाति टांडा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 में कितने चरण होंगे? तो 2 चरण। भारत में अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ सूची क्या है? 1 मार्च 2027 तक। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बर्फीले क्षेत्र में संदर्भित तिथि 1 अक्टूबर 2016। किस भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को RBI ने गैर वित्तीय वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ई-कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो 50 आधार अंकों की, 5.5। संशोधित अस्थायी जमा सुविधा दर है 5.25%। वित्त वर्ष 25 के लिए GDP वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? 6.5%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? तो $81.04 बिलियन।
किस राज्य को सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को प्रवाह प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को। FDI प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य थे? तो कर्नाटक और दिल्ली। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में किस देश में शामिल किया गया है? तो अल्जीरिया के। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो 354.64 मिलियन। वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? 341.55 मिलियन टन। सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन मई 2025 में किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष व अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी पर दर कितनी थी? तो 54.8% थी। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी 56.96% थी। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो 51.7% था। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर क्या थी? 5.6% थी। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5.1% थी। RBI द्वारा 1,75,00,000 रुपये का जुर्माना किस बैंक नियामक दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा। वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां स्थान है। एशियाई विकास बैंक ADB के 98वें वार्षिक बैठक आयोजन किया गया है मिलान, इटली में। 98वें ADB बैठक की थीम क्या थी? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। इंडिया प्रॉपर्टी एंड इक्विटीज ब्रीफ किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष बारे में कितना था? तो 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में कितने गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? 171 मिलियन लोग। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF ने जारी किया है। और 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो 6.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना है? 6.5%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हैं। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन है? जम्मू कश्मीर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कौन लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली बना है। संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में AI निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? 10वां स्थान है। वर्ष 2024 में रेडिनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान है 36वां। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किससे पद ग्रहण किया? तो अजय सेठ ने। तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय सेबी का। कौन सा रेलवे जोन 2050 मिलियन टन माल ढुलाई वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे। किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक वितरण समझौता किया है? तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज बढ़ती एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो इंडिगो एयरलाइंस है। पहले स्थान पर कौन सा एयरलाइंस रहा है? तो कतर एयरवेज रहा है। तो सीसेल के अनुसार भारत की अनुमानित GDP दर वर्ष 2026 में कितनी होगी? तो 6.5%। भारत जय अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने। वर्ष 2025 तक जय अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो $150 बिलियन।
भारत की जय अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी होगी? 165.7 बिलियन डॉलर। जय अर्थव्यवस्था में के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र है, इतना बिलियन। वर्ष 2024 में भारत की जय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश कितने का योगदान है? 7.7 बिलियन डॉलर, 7वां स्थान है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नाफिथोमाइसिन ये करके है। एसएनडीपी ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? एस बैंक है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम ने। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इनमें पहले 3 स्थानों में कौन से देश हैं? तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत। पहला देश कौन सा था? चीन। राज्यों में पंचायतों को अंतरंग विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग ये 24 रिपोर्ट किसने तैयार किया है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। इस सूचकांक में 3 राज्य कौन कौन है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो 5वां है, स्कोर है 60.07। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? तो 34,300। वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य है उड़ीसा, 67.8%। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन से? पंजाब। अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? तो उड़ीसा पहले स्थान पर अचीवर्स राज्य में। छत्तीसगढ़ है, उसके बाद गोवा है, झारखंड है, गुजरात है। फ्रंटर रनर श्रेणी में कौन राज्य हैं? तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो एप्पल। टाटा समूह की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 60वां, भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्केल इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 25वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का पहला बायो बिटुमिनस आधारित राजमार्ग नागपुर मानस बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44। बायो बिटुमिनस बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया गया है? लिग्नान। का पहला है सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड किसने जारी किया है? NDRINVIT। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो वाल्टन परिवार, जो वाल्टन परिवार है यूएसए का। खरीदारी अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 में किसने जारी किया है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। भारत में वर्ष 2023-24 में कुल दूध उत्पादन अनुमान है 239 मिलियन। और 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और 2024 में हुनर इंडिया जो लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत में सबसे बड़ा दानदाता कौन है? पहले स्थान पर शिव नादर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2 योजनाओं की मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है।
भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना का आह्वान किया है? तो पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? अमरावती। पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? 7। 7वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस की जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश को किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो लैब मित्र। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला फिलीपींस। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन है? मुंबई। कि देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? भारत में। और 2024 की फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी कौन है? तो वॉलमार्ट है। और 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्ज बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 6वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहर नेहरू पत्तन मुंबई। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरण के लिए उपदेश से राज्यपाल ने किस विधेयक की मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र के विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बनेगा? 4था। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद 4था। विज्ञान संबंध देखिए। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो किंगदाओ चीन में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नीस फ्रांस में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 11वां का समापन कहाँ हुआ है? मुर्मुगुआ पोर्ट गोवा में। मिशन नाविक सागर परिक्रमा सेकेंड कब आरंभ हुआ है? 2 अक्टूबर 2024 को। इस मिशन के लिए नौका का इस्तेमाल किया गया है INS तरिड़ी। 25T बोलार्ड पूल टब सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्राप्त किया गया है? डैम हैमरसाल्ड पदक। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा की संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षण बल। हवलदार संजय सिंह किस देश के संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे? तो कांगो के। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? तो अमेरिका ने। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो यह है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। भारत के विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक हंसा। यह विमान किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर।
विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सम्मेलन की थीम क्या थी? जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता को कार्रवाई के लिए बढ़ाना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया है? तो कंट्री चैंपियन। हाल ही में इसरो में कौन सा मिशन असफल हो गया है? तो PSLV-C61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है? तो भारत। DRDO धान 100 कौन सी 2 किस्में जारी की है? तो DRDO धान 100 के नाम से 2 किस्में जारी की है। कमला और पूसा DST चावल 1। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने। प्रधानमंत्री भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। PL-15 किस देश विकसित एक मिसाइल है? चीन। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया है? तो सोगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो आशीष गार्ड तुर्की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है? तो हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इस्राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो अरोला। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित किया हुआ है? तो बीजिंग चीन में। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? तो महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? तो 9.4%। और 2024 में विश्व सैन्य खर्चा कितना है? 2718 बिलियन डॉलर। किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक था? संयुक्त खर्च सबसे अधिक था 2718 बिलियन डॉलर। किस देश का सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक था? संयुक्त राज्य अमेरिका 997 बिलियन डॉलर। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो स्पारडेक्स मिशन के प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों का नाम क्या है? तो सिंडेक्स 01 चेसर और SDEX-02 टारगेट। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपण में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 50वीं वर्षगांठ। कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन सिक्योरिटी CCS ने कितने रुपए की 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील की मंजूरी दी है? तो 63,000 करोड़ रुपए। यह डील किस देश के साथ की गई है? तो फ्रांस। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का परीक्षण ट्रायल किया है? तो गौरव। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? तो 1000 किलोग्राम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो चास्टे किस मिशन का हिस्सा है? चंद्रयान 3 का। पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश की निगरानी किसने की है? तो IS-4O प्रणाली इसरो ने। IS-4 का पूरा नाम क्या है? तो इसरो सैटेलाइट ऑफ सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। पोएम 4 किस मिशन का हिस्सा था? तो स्पारडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NISO सांख्यिकी और
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। 23-24 में भारत में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति रही है तो इतना कह सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख 3 है। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता है तो 21,09,665 मेगावाट। सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है तो पवन ऊर्जा की। शीर्ष 4 राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है तो INS वर्षा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सालय प्रशिक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। देखिए इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जाएगा तो ये देखिए समीर सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के द्वारा। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसमें हिमालयी वन क्षेत्रों में DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। गोया शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावरण किया गया है? तपस्या। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं तो बुच बुलमोर संयुक्त राज्य अमेरिका के और निक हैग संयुक्त अमेरिका के और एक रूस के थे अलेक्सांद्रो गोबुनोव। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई है तो 286 दिन बाद। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की है तो नारायण, इसरो के अध्यक्ष B नारायण। चंद्रयान 5 मिशन के भारत के सहयोग देश कौन सा है? जापान। उत्तर भारत में पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है तो गोरखपुर, हरियाणा में परमाणु परियोजना। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है तो IQ एयर इंडेक्स जो इसके द्वारा IQ के द्वारा। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है। वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र राजधानी वाला शहर कौन सा है तो नई दिल्ली है। धर्म गार्जियन सन अभ्यास का 6वां संस्करण जापान में। धर्म गार्जियन सन अभ्यास की देशों के बीच है भारत और जापान के बीच। गूगल में भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है तो अनंत के नाम से। यह कैंपस किस स्थान पर स्थित है तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत का पहला स्वदेशी शौचालय जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है तो सृजनम। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है तो एम्स नई दिल्ली में। सृजन को लॉन्च किया गया एम्स नई दिल्ली। भारत का पहला स्वदेशी एयरो स्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है तो शक्ति। शक्ति चिप का विकास किसने किया है तो IIT मद्रास और इसरो ने। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण वैक्सीन की शुरुआत की है तो युगांडा ने। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो एगो FEAST करके है, FEAST करके 2025। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा रीवा, मध्य प्रदेश में। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जनपद में भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया है तो कंगारू को। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा तो सूर्य के वायुमंडल कोरोना का। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है तो IIT मद्रास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया है तो जॉर्जिया को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है तो तीसरी लॉन्च पैड की स्थापना।
तीसरा, लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो श्री धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिगंतरा के द्वारा। स्कॉट का पूरा नाम का स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत ने पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR T सेल थेरेपी का नाम क्या है? तो क्यूरेटेमी। इसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो क्लाउड सेक के द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय साइबर हमले का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन है? तो भारत। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पार्कर सोलर प्रोब्स ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्डेड डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी। पहली बार गंगा डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ पर की जाएगी? तो असम में। विगत 5 वर्षों में भारत में कचरा उत्पादित वृद्धि की गई है, तो 72.54%। भारत वैश्विक स्तर पर वेस्ट उत्पादन में किस स्थान प्राप्त किया? कितना स्थान? तीसरा स्थान पर। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर। भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक बैंक कहाँ स्थापित की जाएगी? चेन्नई में। किस अभ्यारण्य में रॉयल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन पर कहाँ है? लेह लद्दाख में। भारत में नवीनतम नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स कितनी रैंक है? 49वीं रैंक है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC के लिए विश्व का पहला COT मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र, मध्य प्रदेश। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवनचित का अनावरण किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में। भारत सरकार ने कहाँ पर एक नया मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नाग्यालंका, आंध्र प्रदेश में। इसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। फ्रीडम हाउस। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो चीन और म्यांमार का। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन है? आइसलैंड। भारत में कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी शस्त्र निर्माण कंपनी एंटी रिवॉल्वर बेल्वे मार्क 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? तो बेल्वे एंड स्कॉट, UK के। इस रिवॉल्वर का निर्माण भारत के बेल्वे एंड स्कॉट के किसके साथ समझौता किया गया है? सियाल मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनेकोवा वेधशाला कहाँ उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हानले, लद्दाख में। इस वेधशाला का क्या नाम है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनेको और एक्सपेरिमेंट वेधशाला। विश्व की पहली सरकार द्वारा विश्व पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुरुआत किया गया है? तो भारत जन का क्या तात्पर्य? भारतीय भाषाओं के कुशल और समावेशी AI बनाना। अपनी तरह से पहली त्रिसेवा फ्यूचर फायरवेल्स कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला देश का पहला देश कौन बना है विश्व का? जॉर्डन। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के ट्रैक
को विकसित फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण संपन्न किया है तो जोरावन ने। कितने टन वजन की है तो 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर से सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावरण कहाँ किया गया है तो कोच्चि केरल में। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है तो मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है तो चांदीपुर उड़ीसा में। अग्नि 4 का भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का निर्माण का नाम क्या है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है तो हैबिश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया है तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है तो गोवा में। इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है समुद्र प्रताप। किसने अपने ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल की जांच किया है तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण में डीआरडीओ और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड की मंजूरी दी है तो अस्त्र मार्क 1 में। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका क्या नाम है तो इकोजेन। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है MV चेन। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदारी देश घोषित किया है तो भारत को। संक्षिप्तियाँ देखिए। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया तो 25 जून 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र शासकाओं पुरस्कार 2025 के किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है तो मृत्युंजय मोहोपात्रा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। विश्व महासागर दिवस जो मनाया जाता है 8 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है तो एक पेड़ माँ के नाम 2.1 2.0 देश में। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया 5 जून को सिंदूर पौधा के रूप में लगाया सिंदूर पौधा। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया तो डॉक्टर जयमंती कश्यप को। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर हैं। किस भारतीय उद्योग को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा तो कुमार मंगलम बिरला। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है टिम बेगमोर। मिस वर्ल्ड 2025 का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया हुआ है तेलंगाना हैदराबाद में हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है ओपल सुजाता थाईलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 किससे दिया गया है तो बानू मुश्ताक। पुस्तक हाई लैब का अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है तो दीपा भास्ती ने। द लास्ट हीरो विमेन इन कॉलोनियम पंजाब पुस्तक के लेखक है हरलीन सिंह। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है तो 31 मई को मनाया गया। भारत में विश्व संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति को 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया डॉक्टर सरोज घोष को। वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। विश्व खाद्य सुरक्षा खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है मैरियांजेला हुंगरिया ब्राज़ील के। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ ली है डॉक्टर अजय कुमार ने। किस पद्म श्री सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया है तो सुबन्ना
अयप्पन ने विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु। द फाइटर फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा कथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो बंडारू दंतात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए? पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए 5 मई 2025 को पुलित्जर पुरस्कार मतलब पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सर्विस श्रेणी में पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रो पब्लिक कविता सुराना, लिजी स्पेंसर और कैसेंडा जारामिलो और स्टेफी कैनिट्रस। संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो राज मार्कंड और उनकी टीम हिस्टन कार्निकल। बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शन ऑन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलहुड पुस्तक के लेखक कौन है? फली एस नरीमन। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान प्राप्त किया गया है? तो पायल कपाड़िया को। 47वें मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो आयोजित किया गया मास्को रूस में आयोजित किया गया है। जो 47वां मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक, 47वां मास्को फिल्म महोत्सव का गोल्डन सट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? द एलिसियन फील्ड। निर्देशक प्रदीप कुर्बान। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या थी? मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश, परिकल्पना और पुनर्जागृति, यही थी। किस विख्यात वैज्ञानिक ने 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन को। डॉक्टर कस्तूरी रंगन किस भारतीय संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसरो के। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स पुस्तक की संपादक कौन है? दानी कमाल। द टाइगर्स शेर उपन्यास के लेखक कौन है? केशव गुहा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया? 24 अप्रैल को। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मुख्य कार्यक्रम कहाँ से संबोधित किया है? तो मधुबनी से। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो अच्युतम सामंत को प्रदान किया गया है। यश राज भारतीय सम्मान 2025 किस संगठन को दिया गया? 3 संगठन को दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लिए गए इनोवेशन के इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारतीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो जन स्वास्थ्य संगठन छत्तीसगढ़। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। एथिक्स गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्विस प्लस को। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ग्लोबल वेनगार्ड अवार्ड। किस धर्म गुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो पोप फ्रांसिस का। पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बेर्लोगियो। लीजेंड्स ऑफ द एंडोस्कोप पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिया गया है? तो डॉक्टर DK नागेश्वर रेड्डी। वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो P शिवकामी को। इंडियन पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी पुरस्कार किसे दिया है? तो KB प्रसाद को। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल संघ नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम की घोषणा की गई है 30 मार्च 2025 को। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति में पेटेंट विजेता कौन रहे हैं? 26 मार्च 2025 को। तो सिद्धरामप्पा शिवशंकर घराने के पुरुष हैं। डॉक्टर स्वागितिका पंडा महिला हैं। शीर्ष भारतीय अकादमी संस्था पेटेंट श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? तो IIT कानपुर को। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइनर श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनुषा P को। भारतीय वर्ष 2025 में एबल पुरस्कार से प्रदान किया गया है किसे? मासाकी काशीवारा जापान जो है उनको एबल पुरस्कार दिया गया है।
नीति NIIT नीति विश्वविद्यालय में नए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO। वाइल्ड फेडरेशन एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं। महाराष्ट्र पद्म पुरस्कार जो प्रदान किया गया है प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र जो भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया है तो नितिन कामत जरोधा को प्रदान किया। EY लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो KB कामत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है? सैयद किमरानी का। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने जीता है। 19वें जो रामनाथ हैं कोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता है? तो मृदुलिका झा आज तक। 18वें एशियाई फिल्म AFA का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हांगकांग में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑल वी इमेजिंग इज लाइट। निर्देशक हैं पायलट कापाडिया को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सहाना गोस्वामी को फिल्म संतोष। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक पुरस्कार किसे हैं? संध्या सूरी फिल्म संतोष। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? कन्वर्जन कन्वेट और क्रिएट। कन्वर्ज करना कन्वेट करना और क्रिएट करना। भारत में पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी सेबी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे। धर्मगांजन सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच हुआ है। ठीक। जो 38वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फरीदाबाद में। कि 2 राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया है तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो लॉस एंजिल्स USA में किया गया है। लॉस एंजिल्स USA में। अब देखेंगे भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो रेवड़ी के लिए। ग्रेटर्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज किसने जीता है? तो प्रोफेसर उर्वशी सिंघा ने। ठीक। कैलाश सत्यार्थी को DSLI आत्मकथा कैलाश सत्यार्थी। 2025 में पुलित्जर पुरस्कार और वास्तुकला पुरस्कार किसने दिया गया है? तो लुई जियाकुन चीन को। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच है। द ग्रीन बुक अन ऑब्जर्वर नोटबुक के पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। व्यू फाइडर मेमोयर आत्मकथा है अनमोल पोलकर। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की किस समुदाय के थे जो प्रधानमंत्री थे? अल्प समुदाय जो सिख जो थे अल्पसंख्यक समुदाय सिख थे। किस फिल्म निर्देशक को निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो श्याम बेनेगल को 90 वर्ष। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो पंडित स्वपन चौधरी कोलकाता के। और 2024 के हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई है? तो गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो मैं जब तक आई बाहर। बिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसकी है दीपा मलिक की। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया है? तो सूर्यबाला को। किस उपन्यास के लिए मिला है? तो कौन देशवासी रेणु की डायरी।
UNEP चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड और विजेता दिया गया है तो 6। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किस सम्मानित किया गया है तो माधव गाडगिल भारत के। शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है तो मिशेल बैचलेट पूर्व राष्ट्रपति ली गई है। टर्नर प्राइज 2024 विजेता किसे घोषित किया गया है तो जसलीन कौर करके हैं, उन्हें घोषित किया। उबर में भारत की पहली जल परिवहन सेवा लॉन्च की है तो डल झील श्रीनगर में। एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं तो मसातो कांडा जापान के हैं। 92वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ है तो न्यूयॉर्क में। 92वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार सम्मेलन का आयोजन किस भारतीय राष्ट्रीय कॉमेडियन ने किया है तो वीर दास पहले भारतीय बन गए हैं। इरामसम पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है तो अमिताभ घोष को। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल पुस्तक है अमिताभ घोष के। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर किसे दिया गया है तो उपमन्यु चटर्जी को। 2024 में जेसीबी प्राइज ऑफ जो लिटरेचर उपन्यास के लिए दिया गया है तो लारेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ द लाइफ। वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो प्रोफेसर सुजीत बिहारी मुखर्जी को। फाइजर पुरस्कार किसी पुस्तक के लिए प्रदान किया जाता है ब्राउन स्किल्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 में। विश्व की पहली और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है लखनऊ में। सामंत हार्वे वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है तो ऑर्बिटल के लिए जीता गया है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है तो रामचंद्र गुहा ने। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है तो के रंजीत सिंह ने। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला मेंडोरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है तो बेरा बेरोनोवा कजाकिस्तान का है और यसावेल अर्जेंटीना करके हैं। कल्डरोन कलरास पेरू के हैं। ये कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का महानिदेशक पद संभालने वाला पहला महिला बनी हैं तो एडमिरल आरती सरीन ने बनी हैं। और 2024 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता को। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 खिताब जीता नीतिका पोरवाल को। वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो अलेक्जेंडर डून जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित किया जाएगा जयपुर में। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन बनी है रिया सिंघल बनी है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा किसे की गई है मनु भाकर जो है महिला निशानेबाज हैं। ALCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाला 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड के शामिल करने वाला पहली महिला फाइटर कौन बनी है तो मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य प्रदान किया गया है तो प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है तो नाइम यार्ड साडीज। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार संभाला पहली महिला अध्यक्ष बनी है आलिया नीलन। किस भारतीय खगोलशास्त्री को कॉस्पार्क हैरी मैसी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई तो अमरावती महाराष्ट्र में। खेल
आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल 25 का खिताब किसने जीता है? तो जून 2025 में दक्षिण अफ्रीका, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? तो एडम मार्करम दक्षिण अफ्रीका का है। कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट को सफल पर चढ़ाई करने के लिए? 31 बार ने। सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले शेरपा व्यक्ति कौन बने हैं? तो केंटम कूलवेटन के। 7वें शिखरों को चुनौती पूरी करने वाले भारतीय युवा कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति 16 वर्ष में। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस तो 25 मई। यूईएफए महिला चैंपियन लीग 24-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आर्सेनल दूसरा खिताब। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन किया गया है तो गुमी दक्षिण कोरिया में। किस देश ने प्रथम तालिका में पहला स्थान जो है, किस देश ने प्रथम तालिका में पहला स्थान हासिल किया? चीन ने 19 स्वर्ण पदक के साथ 32 पदक जीता है। दूसरे स्थान पर भारत रहा है। नहीं, थोड़ा सा और है। यूईएफए यूरोपा लीग फुटबॉल 2024-25 खिताब किस टीम ने जीता है? तो टॉटनहम हॉटस्पर ने। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के जो शतरंज के। श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कोलंबो श्रीलंका में। सीरीज का विजेता कौन रहा है? तो भारत जो रहा है। फुटबॉल टूर्नामेंट FA कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया है? तो वेम्बली स्टेडियम लंदन यूके में। कौन सा फुटबॉल क्लब विजेता बना है? तो क्रिस्टल पैलेस बना है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। भारत ने की है। कौन सी टीम विजेता बनी है? तो चौथा भारत है विजेता बनी, चौथा खिताब जीता है। BWF सुदीमन विजेता कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियोमेन चीन में। सुदीरमन कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चीन ने। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को। टेक्सटेड पुस्तक के लेखक कौन है? पैट करके हैं, एक हैं पैट कमिंस। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह भारत को। विजडन 2025 में अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे? तो स्मृति मंधाना को। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो निकोलस पूरन वेस्टइंडीज को। विजडन 2025 के लिए कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड को। BCCI ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? तो 34 खिलाड़ियों को। ग्रेड A+ 7 करोड़ से रुपए में कौन से खिलाड़ी हैं? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा। लायंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में वर्ष में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी की पुरस्कार किसे मिला है? तो आर्माडा डुप्लांटिस स्वीडन के। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे मिला है? तो सेरेमो वाइल्स अमेरिका जिम्नास्ट हैं। हॉकी इंडिया सीनियर्स पुरस्कार और राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में। कौन सी टीम विजेता बनी है? तो हॉकी पंजाब। हॉकी इंडिया 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ किया हुआ है? नई दिल्ली में। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो सविता पुनिया को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। इसका टूर्नामेंट GSW इंडियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। एकल पुरुष खिताब किसने जीता है? तो करीम एल टांकी मिस्र ने। महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो अनाहत सिंह भारत की। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है तो वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में। 2025 में कबड्डी विश्व में पुरुषों और महिलाओं के खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। किस टीम ने भारतीय प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार खिताब जीता है। कौन विजेता है? तो दिल्ली कैपिटल्स जो रही है वो विजेता रही है
उसको हरा के मुंबई इंडियंस ने। जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। तो 25वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? संकल्प से शिखर तक का इसका वाक्य है। तो 25वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या था? तो मौली एक हिमालयी मोनाली पक्षी था मौली। पहले खो खो विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कौन सी पुरुष टीम जो चैंपियन बनी है? तो भारत बनी है। किस महिला टीम ने विश्व कप में अपने नाम किया है? तो भारतीय महिला टीम ने। पहली भारत हॉकी इंडिया लिमिटेड 24-25 का आयोजन स्थानों में हुआ है। तो रांची में हुआ है और राउरकेला उड़ीसा में हुआ है। पहला हॉकी लीग 2025 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ है। किस टीम ने खिताब जीता है? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने एक खिताब जीता है। ठीक है। फीडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में। इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियन कौन बना है? तो डी गुकेश हैं। 18 वर्ष की आयु में जो बने हैं शतरंज के चैंपियन बने हैं। 35वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा है? विजेता रहा महिला भारत अपना भारत दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है अगस्त 2024 में। तो जून से लेकर जुलाई तक ऑनलाइनर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।